हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 119। ओके। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को डे 118 का आंसर बता देता हूँ होमवर्क का। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कैट 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आने की काफी प्रोबेबिलिटी है। ओके। चलो 118 हमारा खत्म। 119 करने से पहले कुछ हम लोग के कॉन्सेप्ट, जो कि क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है ना? क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगुलर सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। अ मैच बॉक्स, माचिस का डिब्बा आता है ना, उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। अ ब्रिक, ईंट, है ना। अ बुक, बुक हमारी, है ना। और एक्सेट्रा ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह रहती हैं। द फॉलोइंग आर सम डेफिनेशन और टर्म्स रिलेटेड टू क्यूबॉइड। क्या होता है? स्पेस इनक्लोज बाय क्यूबॉइड इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर पे जो लाइन ज्वाइन करते हैं उनको डायगोनल बोलते हैं। ये चीज आपको आई होप पहले से ही पता है। कीवर्ड है सब 4 बॉडी डायगोनल। बाकी का सारा चीज आप पढ़ लेना आराम से, है ना। आराम से आप, वीडियो पॉज ही है, यहाँ पे पॉज करके आराम से पढ़ लेना। सब कुछ आपके काम का है ये। ओके ओके। और यहाँ पे जो सम ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस है 4 LBH। ओके। डायगोनल आपका L² B² H²। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LBBH H L। ओके, जो आपकी साइड का लेंथ है। ओके। लेटरल सरफेस एरिया आपका 2 LB 2 H L+B होता है स्क्वायर। और वॉल्यूम आपका LBH होता है। ओके। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप आराम से रीड आउट कर लेना, है ना, समझ लेना चीजों को। चलो, चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक नए अंदाज में। सॉलिड राइट सर्कुलर, a solid right circular cone of height 27 सेंटीमीटर is cut into 2 pieces। ठीक है। एक एक कोई सॉलिड है, इसका हाइट आप समझो, इसका हाइट आप समझो। यहाँ से यहाँ तक मेजर करी जाती है। हाइट है इसका 27 सेंटीमीटर था ना। ओके। यहाँ से इसको कट कर दिया था इस टाइप से। तो ये यहाँ तो एक कौन बन जाएगा, है ना। कौन बन जाएगा ये। बट यहाँ ये फ्रस्टम बन जाएगा। फ्रस्टम बन जाएगा, मतलब कौन नहीं बोल सकते हम इसको, है ना। तो ये वाली भी कुछ भी हाइट बचेगी। हम देखते हैं कितना हाइट है। 27 तो था। लेट मी चेंज द कलर। ओके। कट इनटू 2 pieces along the parallel to its base at a height of 18 सेंटीमीटर from the base। ओके। ओके। पैरेलल प्लेन है आपका बेस से। ए वाली हाइट है जो 18 सेंटीमीटर की बात है, तो बाकी बची हुई आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है। इस टाइप से इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। इफ द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ टू पीसेस इज, है ना, इतना, देन ओरिजिनल कौन। ओके। देखो आप लोगों को मैं बताऊं एक चीज कि इसका वॉल्यूम, जैसे कि इसका वॉल्यूम सपोज करो हमारा V1 है, इसका वॉल्यूम हमारा V2, इसका पूरा का वॉल्यूम हम V मान लेते हैं, वो पूरा ओरिजिनल का। ठीक है। ये V1 हमेशा आपका V2 से कम ही रहेगा, है ना। V2 आपका ज्यादा होगा V1 से। ओके। क्योंकि छोटा कौन है, इसका वॉल्यूम कम ही होगा। ओके। ये चीज आपको समझनी है। तो आपको V2 - V1 की वैल्यू दी हुई है 225। ओके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 225 आपको दिया है। और ओरिजिनल का पूछा हुआ है वॉल्यूम, है ना। ओरिजिनल का आपका वॉल्यूम पूछा हुआ है। यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर डाइट, आई मीन हाइट का पूरा 27 बता रखा है। यहाँ पे 9 है आपका, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। जस्ट सेकेंड, लेट मी चेंज इट द दैट कलर सो दैट लुक्स गुड ओनली। द 9। और यहाँ पे आपका 18 है। ओके। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो, मतलब कि हमारा, अगर इसका आप लोग V1 मानते हैं, इसका V2 मानते हैं, ठीक है, तो और आपका V1 लेस देन होगा V2, तो V2 - V1 आपका दिया हुआ है 225। क्वेश्चन 1 इसको आप समझ लेना। ठीक है। अब इस वाले का हम लोग VO मान लेते हैं। ठीक है। VO, ठीक है, वॉल्यूम। तो इसको आप लोग फ्रंट से देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो जो मेन वाला है वो ऐसे लुक्स लाइक करेगा। ठीक है।
ओके, ये आपका लुक लाइक, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ है ना, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, कितना अच्छा लग रहा है देखने में अभी। ओके, चलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल है आपके सिमिलर ट्रायंगल है। कौन कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ए क्यू सी के, है ना। ए क्यू सी के आपका ट्रायंगल पैरेलल है, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल है बेसिकली, नॉट पैरेलल, सिमिलर ट्रायंगल है ना। चलो, तो यहाँ पे हम क्या सिमिलरिटी निकाल सकते हैं? ए पी बाई ए क्यू, है ना, ए पी बाई ए क्यू इक्वल टू पीई डिवाइडेड बाई क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका लेंथ। लेंथ कितना है? एपी कितना है आपका 9, और ये कितना है 27, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आपका 1/3 आ गया। ठीक है, तो सपोज करो, आपका सपोज करो कि पी का लेंथ, पी का जो रेडियस है स्मॉल वाले का आर है, तो लार्ज वाले कोन का रेडियस 3r हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, इस रिलेशन से आपको जो सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको, उससे ये चीज आती है। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। ठीक है, अब हम बड़े वाले कौन का वॉल्यूम लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडियस तो आ ही चुकी है ना। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। ठीक है, बेसिकली है ना। पर आर की जगह हमारे पास है 3r यहाँ पे बड़े वाले के लिए। तो हम एक स्टेप बाद में जाएंगे, 3r स्क्वायर एच। ठीक है, ओके। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 और पाई इंटू 9r स्क्वायर एच। ओके, थ्री, जस्ट सेकेंड, एच हमें कितना दिया हुआ है बड़े वाले का? पूरे का निकाला है ना हम, वो तो हमें 27, ये एच भी दिया हुआ है, बेसिकली हमें 27 दिया हुआ है। आप कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग, है ना। 9 × 3 = 27, 3 × 9 = 27। सो वी नॉट हमारा आ जाएगा कितना? 81 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक चीज और निकाल सकते हैं कि यहाँ से हम लोग V1 निकाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ से हम V1 निकाल सकते हैं, स्मॉलर कॉइन का, कौन का है ना, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर, आर ही है उसमें, है ना, एच क्या है उसमें 9 है। तो V1 आपका कितना हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन 3। है ना, इक्वेशन देने में कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम आपको, है ना। चलो, अब हम क्या करते हैं, V2 जो हमारा कटा हुआ था, है ना, कटा हुआ था, उसका हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, है ना। उसका बिल्कुल निकाल सकते हैं V2 का। कैसे? पूरे में से V1 घटा दो, पूरे में से V1 घटा दो ना, V2 का आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? V2 का कितना आ जाएगा? VO कितना है आपका? 81 पाई r स्क्वायर, यही तो है 81 पाई r स्क्वायर माइनस 3 पाई r स्क्वायर। ओके, सो V2 आपका आ जाएगा कितना? 78 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन कितना है? V1 कौन से में है? 3 और 4 को हम लोग 1 में पुट करते हैं, 3 और 4 को किस में करते हैं? 1 में पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी दिया हुआ है ना, V1 V2 = 225। ओके, V2 आपका आ जाएगा 78 पाई r स्क्वायर माइनस 3 पाई r स्क्वायर = 225। यहाँ पे कितना बचेगा? 75 पाई r स्क्वायर = 225। पाई r स्क्वायर आपका कितना बचेगा यहाँ पे? 3। ये चीज समझ में आ गई आपको? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। आपके बचा पाई r² = 3। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है टोटल वॉल्यूम, तो आपका क्या आ रहा था? 81 पाई r स्क्वायर। ओके, 81 × पाई r स्क्वायर की वैल्यू आपकी 3 है ना। सो 3 और 8 = 24, 243 cc³ है ना, सीसी में दिया हुआ था, है ना। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा 243 cc³। ओके, वॉल्यूम इन सीसी, सीसी ही रहेगा ना, क्यूब
सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी को उन्होंने लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली। ओके, जस्ट सेकेंड, नो प्रॉब्लम, 243 इज अ करेक्ट आंसर। अब बेसिकली ना इस क्वेश्चन को आप विद इन अ मिनट कर सकते हो, मतलब विद इन अ 30 सेकेंड भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए समझ में। ठीक है, बेसिकली आपको क्या ऑब्जर्वेशन समझ में आना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि आपका जो स्मॉलर है ना, जो हाइट ऑफ स्मॉलर कॉइन है और जो हाइट ऑफ आपका लार्ज कॉइन है, उसमें दोनों में कितना अंतर है, 9 है आपका ए वाला हाइट और इसका है 27, तो आपका 1/3 का है। ठीक है, सिमिलरली आपका रेडियस में भी वही अंतर रहेगा, है ना, रेडियस स्मॉलर और रेडियस आपका लार्ज वाले का 1/3 ही रहेगा। ओके, क्योंकि रेडियस और हाइट का आपका रेशियो प्रोपोर्शनल में चलता है ना, प्रोपोर्शनल में। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। लार्ज का आपका 27 हाइट है और वॉल्यूम स्मॉलर वाले के, कौन की भी बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन की बात कर रहा हूँ, इसका ये है। ठीक है, तो यहाँ से मैं शॉर्ट जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, रेडियस का आपका ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपका वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर देन लार्ज, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, 1/3 का क्यूब तो करना है। वॉल्यूम क्या होता है, कुछ नहीं, वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, तो 27। ठीक है, 27 हो गया ना आपका। चलो, अगर मैं वी एस को एक्स मान लेता हूं तो वी एल आपका 27x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये आपका एक्स दिया हुआ है, ये आपका 27x हो गया। तो वी टू आपका कितना हो जाएगा, 26x, बचेगा कि नहीं, 27 - x, V2 26x। अब V2 - V1 आपको दिया हुआ है गुरुजी, V2 - V1 आपको दिया हुआ है 225, दैट मीन्स 26x - x = 225 आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका 25x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 225, 25 × 2 = 25, 9 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, 9 आ जाएगा आपका। तो मतलब V1 आपका आ जाएगा x = 9। V2 आपका कितना आ जाएगा, V2 आप निकाल सकते हैं 26 × 9 करके। और VO की बात जो हो रही है, वो VO आपकी बात हो रही है ना, VO की बात 27 × 9, ये आप ऐसे कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63, 6 बचेगा, 9 × 2 = 18 और 6 × 24, 243 cc। इट्स अ वेरी इजी, आप देख सकते हो, मैंने यही यही कर दिया, बट आप आराम से समझ लोगे, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया हुआ है ना, 2020 में आया हुआ है। यहाँ से आप लोगों को सिमिलरिटी लगाना आना चाहिए। और आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपको ये चीज लगानी है सिमिलरिटी वाला। उसके अलावा आपकी गुड अंडरस्टैंडिंग होगी ना 3D ज्योमेट्री में, तो फिर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, हाइट का उनका रेशियो लोगे लेके, और रेडियस का फिर रेशियो, है ना, हाइट और रेडियस का रेशियो। ओके, ये चीज आपको रेडियस मतलब रेशियो लेने से आपका ना सब कुछ आसान पड़ जाएगा काम, बट उसके लिए पहले आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते होमवर्क की ओर, ये भी हमारा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कैट में, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। चलो, आई होप कि आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। आराम से पॉज कर लो वीडियो। ओके, चलो, आप लोग बता सकते हैं कि आपको मजा आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 119 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।